हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। अगर आप मेरे वीडियो पिछले 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से या 1 साल से देख रहे हैं, तो मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप इस बात का जवाब देना, मैं नहीं बताता हूँ। तो मैंने कई सारी बातें बताई आपको कि किस तरीके से आपकी ऊर्जा काम करती है, कैसे आप अगर किसी भी बात को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके जीवन में घटित होने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव बात हो, चाहे वो नेगेटिव बात हो। क्यों आपको ईमानदार रहना चाहिए, है ना? बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जैसा अन्न वैसा मन। तो मेरे द्वारा बताई हुई जो भी चीज़ें, कई बार जैसे हम अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ करी हमने पहले। हमको जब अवेयरनेस नहीं थी उस बात की कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मान लो मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनर्जी एक्सचेंज इज़ रियल। तो आपको पता चला, अरे यार मतलब हाथ मिलाने से भी ये होता है, जो हम चीज़ें कर रहे हैं उससे क्या-क्या चीज़ें ट्रांसफ़र होती है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उसके कर्म ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये अब पता चला। लेकिन पहले जब पता नहीं था तो हो सकता है बहुत सारी बार गलतियाँ हुई होगी। लेकिन अब जब आपको पता चल रहा है, मैंने कई बार बताया कि भैया अपने को ईमानदार रहना है, किसी का फालतू का पैसा नहीं चाहिए अपने को, है ना? किसी से ज़्यादा किच-किच नहीं करना है, कहीं पे अपने को फ्री का नहीं चाहिए, अपन पैसा देंगे, अगर प्रसाद भी लेने जाएँगे तो ₹5 मंदिर में चढ़ा के आएँगे। तो मान लो मैंने ये बात बताई। एक बार मैंने आपको बताया था कि जब आप भंडारे में भी जाते हैं, चूँकि भंडारा फ्री हो रहा है, लेकिन अपने को नहीं चाहिए फ्री। मान लो आप भंडारे में गए, आपने वहाँ पे खाना खाया, तो 10-20 रुपए, ₹50 चढ़ा के आओ, क्योंकि वो ₹50 सस्ते हैं। लेकिन अगर आपने वो नहीं चढ़ाए, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं, उसमें से काट लिए जाएँगे। कोई भी कुछ भी संसार में फ्री नहीं है। अब मान लो ये बात आपने सुनी और आप कहीं भंडारे में गए, तो तुरंत आपको मेरी बात याद आएगी, अरे यार श्याम भैया ने क्या कहा था, है ना? तो आप वहाँ पे जो है ₹10 चढ़ा के आओगे। तो वो बात कब याद आई? जब आपने सुनी। समझ रहे हो? बिनु सत्संग विवेक न होई। आपके अंदर जो विवेक आता है, मतलब आप के विचार कैसे होते हैं, ये डिपेंड करता है आप कैसे लोगों के साथ में रहते हैं, आप कैसे लोगों को सुनते हैं। आपके जो विचार है ना वो कैसे होंगे, ये डिपेंड करता है आपका वातावरण कैसा है, आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके 5 दोस्त कौन से हैं। बोलते हैं कि मान लो कि आपके साथ में 5 दोस्त हैं और आप छठे हो, तो 1 महीने बाद में आप भी उनके जैसे हो जाओगे। वो अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, वो नेगेटिव है तो आप नेगेटिव हो जाओगे। क्योंकि आपका माइंड ऐसा ही है, ये कन्विंस हो जाता है किसी भी बात पे। तो इसीलिए हमको अच्छी चीज़ें सुनना चाहिए। ये नेगेटिव बातों में भी कन्विंस हो जाता है। हमारा माइंड ऐसा है कि एक आदमी जो है ना अपने शरीर पे, आपने देखा होगा ना, खुद को उड़ा भी देता है वो। कैसे उड़ा दिया भैया इतनी आसानी से नहीं, कन्विंस हो गया वो। ऐसे ही मतलब बातों से हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है। जिस चीज़ को बार-बार दोहराया जाता है उसको मान लेता है। तो अगर मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि आप सफल हो सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल हो जाएँगे। ऐसे ही अगर मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ कि यार कुछ नहीं हो सकता, कितना कॉम्पिटिशन है, हालत खराब है, कलयुग आ गया है, पैसा नहीं है लोगों के पास, तो आपको सच में लगेगा कि सच में बहुत हालत खराब है। तो बस ये हमारा ऐसा माइंड होता है। तो जैसे हमारे विचार होते हैं ना, वैसे हमसे कर्म बनते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ने के लिए गया था, मतलब इंदौर, तो उस समय एक, मतलब पहले तो हम 4 दोस्त थे, एक गाँव से गए थे, एक जैसे थे, शुरू से साथ में बड़े हुए, तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर एक ऐसा मौका आया कि जब मुझे अकेला रहना था। अब चूँकि अकेला मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता था, घर वाले बोलते थे कोई साथ में हो तो रख लेना, ठीक रहेगा। तो ऐसे ही मैंने वहीं से एक दोस्त, जो हम क्लासमेट थे, मतलब ऐसे, तो ज़्यादा मतलब जानते नहीं थे, पर ऐसे ही मिले थे, तो दोनों ने रूम शेयर कर लिया, एक साथ रहने लग गए। अब क्या हुआ कि उसकी कुछ बुरी आदतें थी, मतलब। तो मान लो कि कुछ भी उसकी आदत है ना? जैसे स्मोकिंग करता है या कुछ भी ड्रिंकिंग करता है, तो वो मेरे सामने करता था, तो मैं मना करता, नहीं मैं नहीं लेता। तो उसके बाद वो बोलता, एक बात बता, जो नहीं पी रहे हैं वो कहाँ पहुँच गए? और अगर ये ऐसा होता तो भगवान इनको बनाता ही क्यों? सरकार इनको बनाती क्यों? तो वो रोज़-रोज़ जब बोलता था, तो एक दिन मैंने भी हाथ में पकड़ ही ली, मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, और क्या हो जाएगा? भई 2 साल पहले मर जाएँगे, वैसे भी ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है भैया, ज़िंदगी एक बार ही मिली है। लगता था हाँ यार, बात तो सही है। फिर धीरे-धीरे मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ, मतलब क्या होता है कि कई बार हम हमारे माता-पिता के अच्छे कर्मों की वजह से, हमारे पूर्वजों के अच्छे कर्मों की वजह से, या हमारे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से कहीं गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं, तो हमारी अंतरात्मा हमको याद दिलाती है कि भाई क्या कर रहा है तू, किस उद्देश्य से आया और ये कहाँ फँस रहा है, तो वो हमको बाहर निकाल देती है। तो ऐसे ही मुझे अचानक से एकदम ध्यान आया, मैंने कहा ये क्या कर रहा हूँ मैं?
और मैंने तुरंत डिसीजन लिया और अगले दिन रूम छोड़ दिया। मैंने कहा यूँ भी नहीं कि उसको समझाऊँ, मैंने कहा हम किसी को समझा नहीं सकते देखो। मैंने तुरंत छोड़ा उसको, मैंने फिर मेरे हिसाब से रहने लग गया। तो होता क्या है कि कन्विंस हो जाते हैं हम। तो हमको कन्विंस किससे होना है? अच्छे लोगों से। जो अच्छी बात बताता है उससे कन्विंस होना है। समझ रहे हो आप? तो जैसे आपके विचार होते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रारब्ध कैसे बनता है। लोग बोलते हैं ना प्रारब्ध क्या है, किस्मत क्या है। देखो, जैसे आपके विचार होंगे, अगर आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके कर्म जो है वो अच्छे बनेंगे। अगर आपके विचार दूषित होंगे, किसी ने बोल दिया अरे कुछ नहीं होता, देख क्या क्या यार, अरे ये देख क्या जोरदार है यार, अरे क्या जोरदार। ऐसे लोगों के साथ में अगर आप हो तो आपके अंदर भी वो प्रवृत्ति आ जाएगी, राक्षस प्रवृत्ति आ जाएगी, दूषित प्रवृत्ति आ जाएगी। तो जैसे आपके विचार होंगे, आप किस चीज को देख रहे हो बार बार, क्या सुन रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो वैसे आपके विचार होते हैं और उन विचारों के अनुसार आपके कर्म बनते हैं। और जैसे आपके कर्म बनते हैं, उन कर्म के अनुसार आपका प्रारब्ध बनता है। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे तो वैसा काम आप कर ही लोगे। कई बार आप कमेंट में पूछते हो ना, सर ये लोग ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर लेते हैं, ऐसे घिनौने काम कैसे कर लेते हैं? क्योंकि ये यही सुनते रहते हैं, यही देखते रहते हैं, ये ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। तो वैसे उनके विचार होते हैं और एक दिन उनको कुछ नहीं सूझता है और वो कर्म कर बैठते हैं। और जब वो ऐसा कर्म करते हैं तो अब जो कर्म आपने आज किया उसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। अब हो सकता है ये तुरंत फल नहीं देता है, ये पहले जाके स्टोर होता है जिसको बोलते हैं संचित कर्म। और उसके बाद जब इसका समय आता है तब ये प्रारब्ध बन के आपके सामने आता है। अब मान लो कि ये प्रारब्ध बन के सामने आया, तब तक 20 साल हो गए। अब 20 साल बाद आदमी ये तो भूल जाता है कि मैंने 20 साल पहले क्या किया था, है ना। मान लो किसी व्यक्ति से कोई अपराध बना, कोई गलत काम उसने किया, लेकिन कैसे भी करके वो बच गया, किसी को पता नहीं चला। उसको लगा कि यार बच गए, नहीं बचे भैया, अभी रुक जाओ। तो अब समय की सुई चली, धीरे धीरे 20 साल बाद जहां पे इंसान गुनहगार नहीं था, वहां भी वो किसी तरीके से फंस गया। अब इसको पता है कि यार मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, मैं कैसे फंस गया, मैं तो बेवजह फंस गया। बेवजह नहीं फंसे हो, वो 20 साल पहले वाला जो कर्म था उस कर्म ने फंसाया है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं, और जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारा प्रारब्ध बनता है, वैसी ही हमारी किस्मत बनती है। तो वो जो लोग बोलते हैं ना भगवान किस्मत लिखते हैं, भगवान किस्मत नहीं लिखते हैं। किस्मत हम खुद लिखते हैं अपने कर्मों से, और हमारे जो कर्म होते हैं वो हमारे विचार के अनुसार होते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा। आपको अच्छी बातें नहीं सुनेंगे तो आपको विवेक ही नहीं आएगा। आपको लगे यार क्या है, कुछ नहीं, जो मर्जी कर सकते हैं, जिंदगी एक बार मिली है। जिंदगी एक बार नहीं मिली है, जिंदगी 4 लाख बार मिलेगी मनुष्य की। मतलब 84 लाख बार जिंदगी मिलती है, 84 लाख योनियां। 84 लाख में से सबसे पहले आप जलचर बनते हैं, फिर आप पेड़ पौधे बनते हैं, फिर आप जीव जंतु कीट पतंगे बनते हैं, फिर उसके बाद में जानवर बनते हैं, और जानवर के बाद में फिर मनुष्य जन्म मिलता है। और मनुष्य जन्म एक बार नहीं मिलता है, 4 लाख बार मिलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई लोग जिनको दया नहीं आती है, जो कुछ भी काट देते हैं, फाड़ देते हैं, किसी के साथ कुछ भी कृत्य कर देते हैं, ये लोग जानवर से डायरेक्ट ट्रांसफर होके आते हैं। तो इनके अंदर अभी दया की प्रैक्टिस नहीं होती, अभी दया का लेसन सीखा नहीं इन्होंने, तो ये किसी को भी इजीली मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो 4 लाख बार मनुष्य जन्म मिलता है, एक बार नहीं मिलता। इसीलिए अभी अभी जो कर्म करेंगे इस जन्म में आप, वो आपको अगले जन्म में भुगतने हैं, या फिर हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए। अभी तो ऊपर भी कंप्यूटर लग गया है तो थोड़ा फास्ट चल रहा है काम, समझ रहे हो। तो इसीलिए अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, अच्छे विचार रखो, अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छे विचार रखोगे तो आपके कर्म भी वैसे बनेंगे। मतलब बुरा कर्म करते करते आप रुक जाओगे। जैसे मैंने कहा ना, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं पिछले 1 महीने से 6 महीने से, तो कहीं भी कोई बेईमानी की बात आती है तो आप रुक जाते हो। कहीं कुछ गलत कर्म करने का आप सोचते हो कि अरे यार रहने दो यार भैया, अपने को तो नहीं करना, क्योंकि मैंने कर्म के कई सारे वीडियो बनाए। तो ऐसा होता है, ठीक है जी। तो ऐसा है मामला, है ना। तो अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, है ना। अच्छे लोग देखो आपको आसपास दिख जाएंगे। हाँ घुमाओ, उधर गर्दन घुमाओ, इधर घुमाओ, अब अपने सामने देखो। बस यही होता है, सामने खड़ा हूं पर दिख नहीं रहा हूं। चलो ठीक है जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हमारा जो 21 डेज वाला जो कोर्स है ना, नया कोर्स 10 जनवरी से शुरू हो रहा है।
डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, नंबर दिया है, आप लिंक डायरेक्ट लेयर 3 एजुकेशन का ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, है ना। इस एप्लीकेशन पे आपको मिलेगा, मतलब कोर्स बाय करने के बाद में इस पे आपको मिलेगा। 10 जनवरी से रात को 9 बजे से 10 बजे तक लाइव रहेगी। ठीक है जी, चलिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।